Medical knowledge. Here we are going to discuss about the ionophoresis. आयनोफेरोसिस क्या होती है? हमारे पास थेरेप्यूटिक टेक्निक होती है जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ आयन कर रहे थे हमारे बॉडी टिश्यू में थ्रू पेशेंट स्किन। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या होता है कि आयन को या इलेक्ट्रोड को अपने सेम चार्ज के प्लेस करना है बॉडी पे। जैसे नेगेटिव आयन है उसको हमने कैथोड के नीचे रख दिया और पॉजिटिव आयन जो है उसे हमने प्लेस कर दिया एनोड के नीचे। ये टेक्निक जो होती है ये यूज़ हो रही होती है आयन ट्रांसफ़र में, ठीक होगा। देन इसके बाद क्या आता है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना वो हमने प्लेस कर दिए जिसे हम अपनी बॉडी के अंडर द स्किन योर एंड इसे हमने कह दिया कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। फिर एक कांस्टेंट डीसी जो होता है वो हमने आयंस को दिया बॉडी के पेशेंट में। एक डीसी करंट यूनिडायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है आयंस का। जो डीसी जो होता है ऑल्टरनेटेड करंट कैन नॉट बी यूज़। यहाँ पे सिर्फ हम डीसी कर रहे थे जो हमारे पास इंश्योर कर रहा है कि हमारे आयंस फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट हम मतलब एसी करंट यूज़ नहीं कर रहे थे। आयनोफेरोसिस के काफ़ी एडवांटेज होते हैं। ये थेरेप्यूटिक की यूज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है जिसमें सबसे पहले पेनलेस होता है, सर्टाइल होता है, नो वर्जन इन्वर्जन मेथड यूज़ हो रहा है, स्पेसिफिक आयन अपनी बॉडी के अंदर दे रहे हैं। डिसएडवांटेज ये आ रहा होता है कि केमिकल बर्न्स आ रहे होते हैं, ठीक है, डीसी की वजह से। और इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो होता है ये आयंस जो होता है, अब इसका एक डिसएडवांटेज ये आ रहा होता है कि ये जो होता है आयनोफेरोसिस जो होता है ये केमिकल बर्न कर रहा है, जो कि यूजुअली जो होता है अकर तब हो रहा होता है जब भी हम आयन, इसलिए नहीं हो रहा कि आयन ट्रांसफ़र हो रहा है बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसी हम यूज़ करें इसलिए। तो इसमें आप इंटेंसिटी को आप देख सकते हो, ड्यूरेशन को और कॉन्सेंट्रेशन को। इलेक्ट्रोड की टाइप आ जाती है, साइज़ और शेप इलेक्ट्रॉड का जो है वो वेरी कर सकता है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। लेस द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड द मोर द डेंसिटी विल बी। और अगर इंक्रीज़ कर देंगे इलेक्ट्रोड का साइज़ तो करंट इंटेंसिटी कम हो जाएगा। अब करंट की इंटेंसिटी ड्यूरेशन आती है, आप देख कब सकते हैं ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट के लिए दें, 5 मिली एम्पेयर मिली 12 एम्पेयर तक दे दें। अब यहाँ पे क्या होती है कि स्किन को जो है वो आप क्लीन रखें, प्रॉपर कांटेक्ट रखें, ठीक है। जो भी आपके इलेक्ट्रोड है, इन द केस ऑफ आयंस आर यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट के भी तौर पे, आप क्रीम की भी तौर पे यूज़ कर लें, कोई सोल्यूशन के तौर पे यूज़ कर लें। स्पेसिफिक कंडीशन रखें, इंटेंसिटी जो करंट की है, ड्यूरेशन जो है वो रेगुलेट करते रहे, और प्रिकॉशन ये है कि प्रिवेंट करे बर्निंग वगैरह को। और अक्सर औक़ात एरिथमिया में आप देख सकते हो कि बर्निंग, वो टेल्कम पाउडर एरिथमिया में आप यूज़ कर सकते हो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद। देन इसके बाद कॉमन यूज़ ऑफ आयरन इंडिकेशन फॉर यूज़ आती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज़ हो रही होती है। हमेशा याद रखते हैं रेमेडाइड आर्थराइटिस, टेंडनाइटिस या ब्रेस्टाइटिस हो रहा है तो पॉजिटिव आयन आप ये वाला दें। कैल्शियम क्लोराइड आयन जो होता है वो मोस्टली स्टिफ जब जॉइंट हो रहे होते हैं तब दे रहे होते हैं हम, ठीक है, और पेन वगैरह के लिए। फिर जिंक ऑक्साइड जो होता है ये हम अल्सर वगैरह या ओपन लेयन है, प्रॉपर हीलिंग चाहिए तो जिंक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये आर्थराइटिस के लिए दे रहा है और रिलैक्स एंड गुड वेजोडाइलेशन के लिए दे रहा होता है। देन इसके बाद डेक्सामेथासोन दे रहे होते हैं जो मस्कुलो स्केलेटल इन्फ्लेमेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि डेक्सामेथासोन हम कब दे रहे हैं, जब मस्कुलो स्केलेटल इन्फ्लेमेशन है। देन इसके बाद नेगेटिव आ रहा होता है, नेगेटिव आयन आयोडीन दे दे से क्लोरोटिक एजेंट होगा बैक्टीरियोसिडल या वेरियर वेजोडाइलेशन के लिए। क्लोरीन दे दे से क्लोरोटिक एजेंट होगा, टिश्यू और वगैरह के लिए होगा। सिक्लोरोटिक एसिड दे दे जो डिकॉगनेशन के लिए होगा, एंटी इन्फ्लेमेशन एजेंट होगा। सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट दे दे जो रेमेडाइड आर्थराइटिस के लिए होगा, नेगेटिव आयन की बात करें। और टैप वाटर दे देते जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही हो।